हर रूह एक सफर में होती है, तलाश के सफर में। कोई सुकून ढूंढता है, कोई जवाब, और कोई बस यह समझना चाहता है कि अल्लाह की रहमत आखिर कब और कैसे उतरती है। कभी लगता है वो दूर है, कभी लगता है बस सांसों के बीच छिपा हुआ है। लेकिन जब दिल पूरी सच्चाई से पुकारता है, जब आंसू सजदे की जमीन को छू लेते हैं, तब कहीं आसमान के दरवाजे खुलते हैं। यही वह पल होता है जब नेमतें गिरना शुरू होती हैं, बेआवाज, मगर रूह के हर कोने को भिगो देने वाली। यह लेख उसी इलाही लम्हे की तफसील है, जब इंसान का सब्र, उसकी तन्हाई और उसका यकीन एक मुकम्मल जवाब बन जाते हैं। यह वह एहसास है जो सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। यह कहानी है उस पल की जब अल्लाह की रहमत सिर्फ उतरती नहीं, बल्कि इंसान को खुद रहमत बना देती है। आसमान की ऊंचाइयों से एक नूर उतर रहा है, जैसे रहमतों की बारिश हो रही हो, और दिल के हर कोने में एक अजीब सी सुकून की लहर दौड़ रही है। अल्लाह का पैगाम है कि जो सब्र करते हैं, जो हर रात सजदों में आंसू बहाते हैं, उनकी आवाजें कभी गुम नहीं होती। वो जो बंद दरवाजों पर भी उम्मीद का दिया जलाए रखते हैं, उनके लिए एक खुशखबरी तय है, इतनी बड़ी कि उसके आने से पहले ही रूह कांप उठती है। आधा भी नहीं सुन पाओगे, इतनी भारी होगी उस रहमत की आवाज कि दिल तक पहुंचे उससे पहले ही आंखें भीग जाएंगी। ये वही कॉल है जिसकी घंटी हर रात तुम्हारी दुआओं में बजती रही है, वही पैगाम जिसे तुम्हारी तन्हाइयों ने पुकारा था। बहुत दिनों से इंतजार में थी तुम्हारी तकदीर, जैसे किसी मुसाफिर को घर का रास्ता मिल गया हो। अब वो घड़ी करीब है जब अल्लाह की नेमत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी, और जो तुम्हें लगेगा कि ये सपना है, वो दरअसल तुम्हारे ईमान की सच्चाई होगी। हर मुश्किल जो आई थी, वो इसी लम्हे की तैयारी थी। हर इम्तिहान, हर आंसू, हर रुकावट सिर्फ इस बात का सबूत था कि अल्लाह तुम्हें उस खुशखबरी के काबिल बना रहा था। जब अल्लाह देने पर आता है तो सोच से आगे की चीजें देता है। वो देता है जो किसी दुआ में भी पूरी तरह कह नहीं पाते। तुम्हारा रब अब बोलने वाला है, और उसकी आवाज दिल के पर्दों को हिला देगी, जैसे कोई रहमत अंदर उतर रही हो, और उस रहमत के उतरते ही जमीन भी जैसे सुकून से सांस लेने लगेगी। हवा में वो मिठास घुल जाएगी जो सिर्फ तसव्वुर में थी, और जिस खुशबू को तुम्हारा दिल पहचानता है, वो अब हकीकत बनकर आसपास फैलेगी। अल्लाह की करमगुजारी का आलम ऐसा होगा कि हर दर्द का मतलब समझ आने लगेगा कि क्यों कुछ चीजें देर से मिलीं, क्यों कुछ दुआएं रोकी गईं, और क्यों हर बार ठोकर खाने के बाद भी रूह टूटी नहीं। अब समझ आएगा कि हर इंतजार में भी रहमत थी, हर सन्नाटे में भी अल्लाह की आवाज छिपी थी। तुम्हारे सजदों की मिट्टी में जो आंसू गिरे थे, वो अब फूल बनकर महकने लगे हैं। वो दिन आ गया है जब किस्मत तुम्हारे नाम का तस्बीह पढ़ेगी, और फरिश्ते भी कहेंगे, देखो सब्र करने वाले को अल्लाह ने कैसे नवाजा। ये वो पल है जब जिंदगी खुद तुम्हारे सामने झुकेगी और कहेगी, अब तू वही है जो अल्लाह की मर्जी से जीता है। और जब उस खुशखबरी की सच्चाई तुम्हारी आंखों में उतरने लगेगी, तो दिल में अजान जैसी गूंज उठेगी, अल्लाहू अकबर। यही वो एहसास है जो तमाम गमों को माफ कर देता है, जो तकदीर की लिखावट को भी नूर में बदल देता है। अब हर धड़कन में शुक्र है, हर सांस में सुकून है, और हर नजर में वो उजाला है जो सिर्फ अल्लाह की रहमत से आता है। जमाना शायद न समझे, लेकिन तुम्हारा दिल जानता है, यही वो लम्हा था जिसकी तलाश में तुमने सब कुछ सहा, और अब अल्लाह ने खुद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी है, अपने पैगाम के साथ, जो रूह को झुका देता है और आंखों को रोशनी से भर देता है। उस दस्तक के बाद मानो वक्त ठहर गया हो, और दुनिया की सारी आवाजें एक पल को खामोश हो गई हों। अब जो सुनाई दे रहा है, वो सिर्फ दिल की गहराइयों से उठती हुई एक फुसफुसाहट है, रब्बी लका अलहम्द। ये वो लम्हा है जब इंसान समझता है कि उसकी मंजिल कोई जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है, रब की कबूलियत का एहसास। हर सांस में एक नई रोशनी उतर रही है, जैसे बरसों की थकान को अल्लाह अपने करम से धो रहा हो। कोई बोझ नहीं, कोई डर नहीं, बस एक नूर है जो हर दरार से झांक कर दिल को भर रहा है। अब हर ख्याल में शुक्र है, हर निगाह में यकीन। यह वही मोड़ है जहां दुआ और तकदीर मिलते हैं, जहां इंशा अल्लाह सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाता है।
अब जो कुछ भी होगा वो उसी के हुक्म से होगा, और यही इत्मीनान का असली मतलब है। रूह को ऐसा सुकून मिल रहा है जैसे किसी रेगिस्तान में अचानक पानी का सोता फूट पड़ा हो। वो सब बातें जो कभी दर्द लगती थीं अब रहमत की मिसाल बन गई हैं। अब समझ आता है कि अल्लाह देर नहीं करता, बल्कि सबसे मुनासिब वक्त पर देता है, ताकि नेमत का स्वाद सब्र से मीठा हो जाए। अब आंखें वो देख रही हैं जो पहले दिल में छिपा था। अब मुस्कुराहट में एक तहजीब है जो अल्लाह की दी हुई तमीज है। जब रब किसी को उठाना चाहता है तो पहले उसे झुकाता है, जब देना चाहता है तो पहले आजमाता है, और जब प्यार करता है तो सबसे पहले उसे अकेला करता है, ताकि उसका दिल सिर्फ उसी से भरे। यही तरबियत है, यही रहमत की असल पहचान। अब दिल की जुबान बदल गई है। अब अरमानों की जगह तस्बीहें हैं, अब उम्मीदों की जगह शुक्र के नगीने। अल्लाह ने जैसे हर ख्वाहिश को एक नए रंग में ढाल दिया है। कोई जल्दी नहीं, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि अब मालूम हो गया है कि जो लिखा गया है वो मखलूक की साजिश नहीं, बल्कि खालिकन का इनाम है। यही वह मुकाम है जहां दुआएं अपनी मंजिल पाती हैं और इंसान अपने रब के करीब होता चला जाता है। हर सांस अब इबादत है, हर खामोशी में उसका नाम। यही वह पल है जब इंसान अपने रब को करीब महसूस करता है, इतना करीब कि दिल के हर सवाल से पहले जवाब उतर आता है और जुबान बस कहती रह जाती है, कभी भी लिखा गया है। वो अब जिंदा हो गया है, जैसे तकदीर के पन्नों ने खुद अपने मायने खोल दिए हों। अल्लाह की लिखावट में अब इंसान अपनी कहानी पढ़ रहा है और समझ रहा है कि कोई हरफ यूं ही नहीं उतरा था। हर मोड़ पर जो गिरा, जो टूटा, जो थमा, वो सब उसी लम्हे की तैयारी थी जब रब अपने फजल से सब कुछ संवारने वाला था। अब रूह को महसूस हो रहा है कि जिंदगी कोई इत्तेफाका नहीं, बल्कि एक इलाही तरतीब है। हर गम का सिरा किसी रहमत से जुड़ा है और हर बंद दरवाजा किसी बेहतर दरवाजे की चाबी है। अब जो नजर अंदर जाती है वहां एक नया जहान है, शांत, नूरानी और यकीन से भरा हुआ। वहां कोई शिकायत नहीं, बस एक समझ है कि अल्लाह किसी को अधूरा नहीं छोड़ता। वो हर टूटन को मौजिजे में बदल देता है, और जब वो बदलता है तो सिर्फ हालात नहीं, इंसान की सोच भी नूर में तब्दील हो जाती है। अब दिल में कोई ख्वाहिश नहीं बची जो दुनिया से जुड़ी हो, क्योंकि रूह ने अब उस हकीकत को पहचान लिया है जो हर इबादत के पीछे छिपी थी, कि सच्ची राहत मंजिल पाने में नहीं, बल्कि उस रास्ते में है जो अल्लाह की तरफ जाता है। अब जो लिखा जा रहा है वो इश्क ए इलाही की नई दास्तान है, एक ऐसा सफर जहां हर कदम में सुकून है, हर आंसू में नूर, और हर धड़कन में वो सदाएं हैं जो सीधे अर्श तक जाती हैं, बिना रुके, बिना थमे। और जब वो सदाएं अर्श तक पहुंची तो जैसे सारी कायनात ठहर गई, एक खामोशी जो बोलती नहीं मगर सब कुछ कह जाती है। उस लम्हे में जमीन और आसमान के दरमियान एक ऐसा नूर फैला जो न किसी आंख ने पहले देखा था, न किसी कलम ने बयान किया। वही नूर अब दिल में उतर रहा है, जैसे किसी लंबे सफर के बाद रूह को अपना घर मिल गया हो। अब कोई जल्दी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस एक गहरा सुकून, वो सुकून जो सिर्फ रजा में मिलता है, जब बंदा अपने रब की हर कदर को कबूल कर लेता है। अब हर सांस एक इबादत है, हर ख्याल एक दुआ, और हर खामोशी में एक अजीब सी बात छिपी है कि अब जिंदगी किसी मकसद की तलाश नहीं कर रही, बल्कि खुद एक मकसद बन गई है। अल्लाह की रहमत जब उतरती है तो आवाज नहीं करती, लेकिन उसका असर हर चीज को बदल देता है। जो चीज पहले बोझ लगती थी अब वही सबक बन गई है। जो लोग कभी दूर चले गए थे अब उनकी याद भी रहमत का जरिया लगती है। अब रूह ने सीख लिया है कि अल्लाह किसी चीज को बेवजह नहीं छीनता, वो सिर्फ उस वक्त तक रोकता है जब तक दिल तैयार न हो जाए उस नेमत को संभालने के लिए। यही असल इम्तिहान है और यही सबसे बड़ा इनाम। जब इंसान को समझ आ जाता है कि उसकी तकदीर दरअसल उसके सब्र से लिखी जाती है, तब वो शिकायतें छोड़ देता है। वो जान लेता है कि जो कुछ हुआ वो अल्लाह की मर्जी से हुआ, और जो आने वाला है वो भी उसकी रहमत का हिस्सा है। अब जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया है। पहले जो दर्द था अब वही दुआ बन गया है। अब हर नाकामी में सीख है, हर तन्हाई में आवाज है, और हर रुकावट में छिपा हुआ पैगाम है कि अल्लाह तुम्हें खुद अपने करीब ला रहा है।
यह एहसास जब रूह में बसता है तो इंसान को अब दुनिया की आवाजें असर नहीं करती। वो जान चुका है कि जो तसल्लियां लोग देते हैं वो सिर्फ लफ्ज हैं। असली तसल्लियां तो वही हैं जो अल्लाह दिल में डालता है। जब सब कुछ चुप हो जाता है और फिर भी दिल कहता है मैं अकेला नहीं हूं। अब उस रोशनी में हर चीज साफ दिखने लगी है। अब वो समझ आता है कि जो रास्ते बंद लगे थे वो दरअसल मोड़ थे। जो आंधियां लगीं वो मंजिल के पहले की परीक्षा थी। जब इंसान गिरने से डरना छोड़ देता है तब अल्लाह उसे उड़ना सिखाता है। अब रूह उड़ रही है, किसी ख्वाब की तरफ नहीं बल्कि उस हकीकत की ओर जहां सब कुछ बस उसके हुक्म से चलता है। अब वो इश्क जो पहले इंसानों से जुड़ा था अब अपने असल मनी में आ गया है। इश्क ए हकीकी, ऐसा इश्क जिसमें न दर्द है न उम्मीद, बस एक यकीन कि जो है वही ठीक है। और जब ये यकीन गहराई तक उतरता है तो इंसान अपने ही भीतर एक नया जहान पाता है। अब कोई बाहरी चीज मायने नहीं रखती। अब अंदर का सुकून ही असली दौलत है। वही सुकून जो सजदे की मिट्टी में मिलता है, वही जो आंसुओं से दिल साफ करता है। अब वो हर सुबह अल्लाह का नाम लेकर शुरू होती है और हर रात उसी के जिक्र पर खत्म होती है। अब वक्त का मतलब भी बदल गया है। पहले मिनट और घंटे गिनता था, अब सजदे और तस्बीहें गिनता है। इस सफर में अब किसी मंजिल की तलब नहीं रही। अब तो हर कदम में मंजिल का एहसास है। रूह ने जो सीखा है वो सिर्फ सब्र नहीं बल्कि शुक्र है। वो शुक्र जो हर दर्द के पीछे की रहमत को देख सके। जब इंसान उस मुकाम पर पहुंचता है तो उसकी निगाहें दुनिया नहीं बल्कि अपने रब के इशारे देखने लगती हैं। अब वो जानता है कि कोई बात खोई नहीं जाती, कोई कोशिश बेकार नहीं जाती, कोई सजदा अनसुना नहीं जाता। हर चीज दर्ज होती है और फिर वक्त आता है जब अल्लाह खुद कहता है अब वक्त है मेरी रहमत का। और जब वो वक्त आता है तो सब कुछ थम जाता है, न डर न उम्मीद न सवाल। बस एक जुमला रह जाता है जो रूह के अंदर गूंजता है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। और उसी गूंज में जिंदगी का नया दौर शुरू होता है जिसमें हर सांस एक रहस्य है, हर एहसास एक इबादत और हर लम्हा उस नूर से जुड़ा हुआ जो अब लौट कर नहीं जाएगा। अब जैसे आसमान ने अपने सारे दरवाजे खोल दिए हों और रहमतें बूंदों की तरह नहीं दरिया की तरह उतर रही हों, बेआवाज मगर दिल के भीतर तक सुनाई देती हुई। हवा में एक अजीब सी नरमी है, जैसे हर झोंका कुन फयकून की तर्ज पर नया जहां बना रहा हो। आंखें बंद करने पर लगता है कि कोई नूर ऊपर से गिरता जा रहा है, लम्हा दर लम्हा, परत दर परत, और हर गिरती नेमत के साथ रूह हल्की होती जा रही है। अब कोई तंगी नहीं, कोई कमी नहीं, हर तरफ बस बरकत का एहसास है। ये वही पल है जब इंसान को महसूस होता है कि उसकी झोली छोटी पड़ गई है और अल्लाह की इनायतें अब उसके कदमों के नीचे भी ठहरने लगी हैं। वो दुआएं जो कभी अधूरी रह गई थीं, अब अपनी शक्ल में लौट आई हैं, मगर पहले से ज्यादा खूबसूरत, पहले से ज्यादा रोशन। दिल की हर खिड़की से नूर झांक रहा है, जैसे रहमत ने चारों तरफ डेरा डाल लिया हो। अब कोई काम मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि हर मुश्किल के पीछे एक अदृश्य हाथ मदद को है। वो हाथ जो दिखता नहीं मगर महसूस होता है। हर फैसला अब आसान लगने लगा है, जैसे किस्मत ने खुद झुककर इशारा किया हो, चल ये रास्ता तेरा है। जुबान कुछ कह नहीं रही, लेकिन दिल की धड़कनों ने तस्बीह का रूप ले लिया है। हर धड़कन अल्लाह अल्लाह पुकार रही है और उसकी गूंज से दिल का हर अंधेरा मिटता जा रहा है। अब कोई डर नहीं, क्योंकि अब ये यकीन उतर चुका है कि जो देता है वो अल्लाह है, और जब वो देने पर आता है तो बंदा गिनना भूल जाता है। अब ऐसा लग रहा है जैसे रूह पर नूर की बारिश हो रही हो। हर गिरती बूंद किसी पुरानी तकलीफ को धोकर ले जा रही हो। जो कभी शिकायत थी अब वो भी नेमत लग रही है। जो चोटें थीं अब वही यादें रहमत के निशान बन गई हैं, अल्लाह की लिखावट का सबूत। दिल में एक गहराई उतर रही है, इतनी गहरी कि उसमें सिर्फ सुकून है, कोई हलचल नहीं। जैसे हर दर्द का मर्ज अब उसी नूर से ठीक हो गया हो। हर सांस में एक मिठास है जो किसी आम हवा में नहीं मिलती। ये वो सांसें हैं जिन्हें अल्लाह की रजा ने हल्का कर दिया है। अब इंसान खुद को नहीं पहचान पा रहा। जो कभी डरता था अब बेखौफ है, जो कभी रुलाया करता था
अब हर आंसू में शुक्र ढूंढ लेता है। यह वो मुकाम है जहां अल्लाह की रहमत सिर्फ ऊपर से नहीं बरसती, बल्कि दिल के अंदर से भी उठती है, जैसे रूह खुद दुआ बन गई हो। अब हर खामोशी में अल्लाह की आवाज है, हर सन्नाटे में उसका जिक्र। जिंदगी का हर लम्हा अब एक इलाही एहसान का हिस्सा बन गया है। जो कभी मांगा नहीं गया वो भी मिल रहा है, जो खो गया था वो भी लौटने लगा है। नेमतें अब किसी गिनती में नहीं आती, वो तो बहती हैं, जैसे नूर की नदी रगों में उतर रही हो। बंदा अब महसूस कर रहा है कि उसका नाम उस लिस्ट में लिखा जा चुका है जिन पर अल्लाह की खास नजर होती है। हर पल एक इनाम बन गया है, हर सांस एक तोहफा। अब दिल को ऐसा लगता है जैसे वो रब के आंगन में बैठा हो और ऊपर से बरसती रहमत उसे घेर रही हो, चारों ओर से, बिना किसी शोर के, बिना किसी वसीले के। अब जो गिर रहा है वो सिर्फ नूर नहीं बल्कि मकसद है। अल्लाह अब अपनी कुदरत से बता रहा है कि उसकी रहमत लफ्जों में नहीं समा सकती, वो महसूस होती है, वो उतरती है और फिर ठहर जाती है दिल के उस हिस्से में जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। यह वो एहसास है जो सिर्फ उन पर उतरता है जिनके सजदे में सच्चाई थी, जिनके आंसुओं में तौबा थी, जिनके सब्र में यकीन था। अब रूह खुद कह रही है, मैंने पा लिया, न माल, न शोहरत, न दुनिया की चमक, बस वो नूर जो अब हर सांस में टिका हुआ है। हर गिरती नेमत एक जवाब है, हर सुकून एक निशानी, और दिल बस यही दोहरा रहा है, या रहमान, या रहीम, तूने जो दिया वो मेरी सोच से भी आगे था। और उसी तस्बीह में अब जिंदगी एक नई शुरुआत ले रही है, बिना आवाज, बिना सवाल, बस नेमतों की बरसात में भीगी हुई, जैसे जन्नत ने अपनी एक झलक भेज दी हो। अब जन्नत की वो झलक रूह में समा चुकी है, जैसे दिल के भीतर एक अजनबी नूर ने ठिकाना बना लिया हो। न कोई आरजू बाकी रही, न कोई कमी का एहसास। अब जो भीतर महसूस हो रहा है वो अल्लाह की मौजूदगी का इतना गहरा एहसास है कि लफ्ज उससे कमजोर पड़ जाते हैं। ये वो पल है जब इंसान अपने सीने में खुद जन्नत की हवा महसूस करता है, जैसे हर धड़कन किसी इलाही ताल पर चल रही हो, हर सांस किसी अदृश्य रहमत की गवाही दे रही हो। आंखें खुली हैं, मगर अब जो देखा जा रहा है वो दुनिया नहीं बल्कि रूह का उजाला है। दिल अब किसी आवाज का मोहताज नहीं रहा, क्योंकि भीतर का सुकून अब खुद बोलने लगा है। अल्लाह की दी हुई राहत अब रग रग में बह रही है, जैसे हर नस में उसकी करम की लहरें दौड़ रही हों। अब इंसान को खुद पर तरस नहीं बल्कि रहम महसूस होता है। वो समझता है कि अल्लाह ने सिर्फ उसे आजमाया नहीं बल्कि उसके जरिए अपनी कुदरत को जाहिर किया। यह एहसास किसी किताब में नहीं लिखा, यह सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जैसे रूह को उसके असल मालिक ने छू लिया हो। अब हर पुरानी बात की जड़ें उखड़ गई हैं, हर गम की परछाई मिट गई हैं, और हर ख्याल में बस एक ही सच्चाई बाकी है कि जो कुछ भी है वो उसी का है। अब दिल अपने वजूद का मकसद जान चुका है। अब वो सिर्फ जीने के लिए नहीं धड़कता बल्कि शुक्र अदा करने के लिए धड़कता है। नेमतों की बारिश अब बाहर नहीं, भीतर बरस रही है, और उसका हर कतरा किसी नई हकीकत को जन्म दे रहा है। जो कभी खामोशी लगती थी अब वही इलाही संगीत बन चुकी है। जो आंसू कभी गिरते थे अब वही तसब्बुर का जरिया बन गए हैं। रूह की गहराई अब इतनी साफ हो गई है कि उसमें खुद अल्लाह की झलक दिखाई देने लगी है, बिना चेहरा, बिना रंग, मगर एहसास में इतना हकीकी कि इंसान सजदा करने को मजबूर हो जाए। अब यह सुकून सिर्फ चैन नहीं बल्कि इल्म बन चुका है, ऐसा इल्म जो किताबों से नहीं रहमत से मिलता है। यह वही मुकाम है जहां बंदा और रब के दरमियान कोई फासला नहीं बचता, जहां मैं मिट जाती है और वो बाकी रह जाता है। अब रूह को लग रहा है कि उसकी हर सांस अल्लाह की लिखी तिलावत है, हर हिलती पलक, हर थमती नजर, हर महसूस होता पल किसी नेमत की तफसील है। दुनिया अब पहले जैसी नहीं दिखती, वो अब एक आईना बन गई है जिसमें हर चीज पर उसी का नूर झिलमिला रहा है। और इस मुकाम पर इंसान को एहसास होता है कि रहमत गिरना कोई वक्त नहीं बल्कि एक हाल है, एक ऐसा हाल जो सदा कायम रहता है। जब रूह अल्लाह के नूर से भर जाती है तो फिर उसे न रात डराती है न सुबह लुभाती है, वो बस हाजिर रहती है अपने मालिक के करम में, अपने सजदे की खुशबू में, और उस सुकून में जो अब कभी छूटने वाला नहीं।
और जब वह सुकून अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया, तब दिल के भीतर एक नई हलचल उठी। मगर यह बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक इलाही पुकार थी, जैसे अब रूह को कोई नई जिम्मेदारी दी जा रही हो। अब यह एहसास हो रहा है कि रहमत पाकर ठहर जाना मंजिल नहीं, बल्कि उस रहमत को दुनिया में फैलाना असल मकसद है। अल्लाह की दी हुई रोशनी अब सिर्फ अपने अंदर रखने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के अंधेरे में बांटने के लिए है। अब दिल चाहता है कि हर थके हुए चेहरे पर सुकून उतर जाए, हर टूटे हुए दिल को वो यकीन मिल जाए जो कभी तुम्हें अंधेरे से निकाल लाया था। यही असली इबादत है, जब इंसान खुद रहमत का जरिया बन जाए। अब जुबान से तिलावत नहीं, बल्कि अमल से जिक्र होना है। अब सजदे का दायरा सिर्फ नमाज की जानिब नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी की चौखट पर फैला है। जो नूर कभी ऊपर से गिरा था, अब वही नूर हाथों में आकर काम बन गया है। किसी की तसल्ली, किसी की उम्मीद, किसी की दुआ का जवाब। अब समझ आया कि अल्लाह जब किसी को भरपूर देता है तो सिर्फ उसके लिए नहीं देता, वो उसे चुने हुए लोगों में शामिल करता है, ताकि उसकी दी हुई रहमत उसकी बनाई दुनिया तक पहुंचे। यही वो नया सफर है जो शुरू हो चुका है, जहां इबादत सिर्फ सजदों में नहीं, बल्कि हर इंसान की मुस्कान में पूरी होती है, और जहां अल्लाह की नेमत अब गिर नहीं रही, बल्कि किसी और के हिस्से तक पहुंचने के लिए तुम्हारे जरिए बह रही है। अब वह नूर जो भीतर ठहरा था, बाहर फैलने लगा है, जैसे दिल के दरवाजे खुल गए हों और हर धड़कन अब किसी और के दर्द की ओर खींच रही हो। ये एहसास अब सिर्फ इबादत का नहीं, अमानत का बन गया है। रूह कहती है, जो कुछ मिला वो मुझे संभालने के लिए नहीं, बांटने के लिए दिया गया था। अब हर सांस में दूसरों के लिए दुआ है, हर निगाह में किसी अनजाने की राहत का ख्याल। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने अपने नूर को इंसान की शक्ल में ढाल दिया हो, ताकि वो धरती पर उसकी रहमत का निशान बने। अब शब्द नहीं, कर्म बोलते हैं। अब सजदे सिर्फ जमीन पर नहीं होते, बल्कि हर नेक इरादे में होते हैं। जब कोई भूखा मुस्कुराता है, जब कोई टूटा दिल तसल्ली पाता है, तो लगता है जैसे रूह के भीतर की इबादत पूरी हो रही है। अब दुनिया वैसी नहीं दिखती, अब वो मस्जिद की चौखट से आगे तक फैल गई है। गली में किसी बच्चे की हंसी, किसी बूढ़े का अल्लाह तुम्हें सलामत रखे कहना, ये सब अब अल्लाह के जवाब की तरह लगते हैं। दिल अब सीख गया है कि रहमत सिर्फ पाने में नहीं, देने में है। जब कोई अपने हिस्से की राहत बांटता है, तो अल्लाह उसे और बढ़ाकर लौटाता है। जैसे नूर कभी कम नहीं होता, बस दिशा बदलता है। अब जो पहले सिर्फ सजदे में झुकता था, अब हर हाल में झुका रहता है, क्योंकि अब समझ आ गया है कि तज्जुब, विनम्रता और शुक्र ही असली तकवा है। हर मुलाकात अब एक तज़किरा बन गई है, हर इंसान में अल्लाह की झलक दिखने लगी है। कोई भी अजनबी अब अजनबी नहीं लगता, क्योंकि हर दिल के पीछे वही साज है, वही रब की रचना, वही नूर का हिस्सा। जब इंसान इस मुकाम पर पहुंचता है, तो उसके बोलने से पहले उसकी मौजूदगी तसल्ली देने लगती है, जैसे उसके पास बैठना भी सुकून बन जाता है। अब उसकी रूह से जो रोशनी उठती है, वो लफ्जों से नहीं, बल्कि एहसास से छूती है। यही वह मुकाम है जब इंसान अल्लाह के रहम का आईना बन जाता है। जो कुछ देखता है वही लौटाता है, जो कुछ महसूस करता है वही बांटता है। अब रातें इबादत से नहीं, बल्कि एहसास से जगती हैं। आंखें बंद होती हैं तो सजदे में नहीं, बल्कि शुक्र के सागर में डूबी होती हैं। हर याद जो कभी दर्द थी, अब किसी और के लिए रहमत की कहानी बन गई है। हर ठोकर अब सबकन है, हर आंसू अब किसी मुस्कान का रास्ता। अब दिल को समझ आ गया है कि जब अल्लाह ने तुम्हें थामा, तो सिर्फ तुम्हें संभालने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे जरिए औरों को उठाने के लिए। यही उसकी सनद है, यही उसका ऐलान कि मैंने तुझे चुना है ताकि तू मेरा जरिया बने। अब वो जरिया बन चुका है। अब जो कदम उठता है वो दुआ बन जाता है, जो लफ्ज निकलता है वो किसी के दिल तक पहुंच जाता है। अब रहमत हवा की तरह फैली है, बिना नाम, बिना ठिकाना, मगर हर सांस में मौजूद। ये वो दर्जा है जहां इबादत और इंसानियत एक हो जाते हैं, जहां रूह अल्लाह की मोहब्बत को सिर्फ महसूस नहीं करती, बल्कि उसमें जीती है। अब हर वक्त लगता है कि आसमान झुका हुआ है, जैसे फरिश्ते चारों ओर खड़े हों और हर नेक नियत काम पर आमीन कह रहे हों। और अब इस नूर में
इंसान खुद से परे चला गया है। अब उसकी पहचान उसकी शक्ल नहीं, उसकी रहमत है। उसकी आवाज नहीं, उसकी खामोशी है। उसका नाम नहीं, उसका असर है। वो जहां जाता है वहां माहौल बदल जाता है, जैसे रूहों में ताजगी उतरती हो। यही असल करिश्मा है, जब अल्लाह की नेमत किसी इंसान पर इतनी उतरती है कि वो खुद नेमत बन जाता है। अब उसकी रूह अल्लाह की रजा में इतनी रच गई है कि फरिश्ते भी कह उठते हैं, ये वही है जो रहमत का जरिया बना। और इस एहसास के बीच अब कोई दूरी नहीं बची, न खुद से, न रब से, न दुनिया से। सब एक ही नूर में लिपटा हुआ है। अब हर दिशा में वही आवाज गूंज रही है जो हर रूह को पुकार रही है, मैंने तुम्हें अपने नूर से बनाया था, अब उसी नूर में लौट आओ। और इसी पुकार में जिंदगी का असली मतलब खुलता चला जा रहा है कि रहमत को महसूस करना ईमान है और रहमत बन जाना इबादत का मुकम्मल दर्जा। हर रूह एक सफर में होती है, तलाश के सफर में। कोई सुकून ढूंढता है, कोई जवाब, और कोई बस यह समझना चाहता है कि अल्लाह की रहमत आखिर कब और कैसे उतरती है। कभी लगता है वो दूर है, कभी लगता है बस सांसों के बीच छिपा हुआ है। लेकिन जब दिल पूरी सच्चाई से पुकारता है, जब आंसू सजदे की जमीन को छू लेते हैं, तब कहीं आसमान के दरवाजे खुलते हैं। यही वह पल होता है जब नेमतें गिरना शुरू होती हैं, बेआवाज मगर रूह के हर कोने को भिगो देने वाली। यह लेख उसी इलाही लम्हे की तफसील है जब इंसान का सब्र, उसकी तन्हाई और उसका यकीन एक मुकम्मल जवाब बन जाते हैं। यह वह एहसास है जो सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। यह कहानी है उस पल की जब अल्लाह की रहमत सिर्फ उतरती नहीं बल्कि इंसान को खुद रहमत बना देती है। आसमान की ऊंचाइयों से एक नूर उतर रहा है, जैसे रहमतों की बारिश हो रही हो, और दिल के हर कोने में एक अजीब सी सुकून की लहर दौड़ रही है। अल्लाह का पैगाम है कि जो सब्र करते हैं, जो हर रात सजदों में आंसू बहाते हैं, उनकी आवाजें कभी गुम नहीं होती। वो जो बंद दरवाजों पर भी उम्मीद का दिया जलाए रखते हैं, उनके लिए एक खुशखबरी तय है, इतनी बड़ी कि उसके आने से पहले ही रूह कांप उठती है। आधा भी नहीं सुन पाओगे, इतनी भारी होगी उस रहमत की आवाज कि दिल तक पहुंचे उससे पहले ही आंखें भीग जाएंगी। ये वही कॉल है जिसकी घंटी हर रात तुम्हारी दुआओं में बजती रही है, वही पैगाम जिसे तुम्हारी तन्हाइयों ने पुकारा था। बहुत दिनों से इंतजार में थी तुम्हारी तकदीर, जैसे किसी मुसाफिर को घर का रास्ता मिल गया हो। अब वो घड़ी करीब है जब अल्लाह की नेमत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी, और जो तुम्हें लगेगा कि ये सपना है, वो दरअसल तुम्हारे ईमान की सच्चाई होगी। हर मुश्किल जो आई थी वो इसी लम्हे की तैयारी थी। हर इम्तिहान, हर आंसू, हर रुकावट सिर्फ इस बात का सबूत था कि अल्लाह तुम्हें उस खुशखबरी के काबिल बना रहा था। जब अल्लाह देने पर आता है तो सोच से आगे की चीजें देता है। वो देता है जो किसी दुआ में भी पूरी तरह कह नहीं पाते। तुम्हारा रब अब बोलने वाला है, और उसकी आवाज दिल के पर्दों को हिला देगी, जैसे कोई रहमत अंदर उतर रही हो। और उस रहमत के उतरते ही जमीन भी जैसे सुकून से सांस लेने लगेगी। हवा में वो मिठास घुल जाएगी जो सिर्फ तसव्वुर में थी, और जिस खुशबू को तुम्हारा दिल पहचानता है वो अब हकीकत बनकर आसपास फैलेगी। अल्लाह की करमगुजारी का आलम ऐसा होगा कि हर दर्द का मतलब समझ आने लगेगा कि क्यों कुछ चीजें देर से मिलीं, क्यों कुछ दुआएं रोकी गईं, और क्यों हर बार ठोकर खाने के बाद भी रूह टूटी नहीं। अब समझ आएगा कि हर इंतजार में भी रहमत थी, हर सन्नाटे में भी अल्लाह की आवाज छिपी थी। तुम्हारे सजदों की मिट्टी में जो आंसू गिरे थे वो अब फूल बनकर महकने लगे हैं। वो दिन आ गया है जब किस्मत तुम्हारे नाम का तस्बीह पढ़ेगी और फरिश्ते भी कहेंगे, देखो सब्र करने वाले को अल्लाह ने कैसे नवाजा। ये वो पल है जब जिंदगी खुद तुम्हारे सामने झुकेगी और कहेगी, अब तू वही है जो अल्लाह की मर्जी से जीता है। और जब उस खुशखबरी की सच्चाई तुम्हारी आंखों में उतरने लगेगी तो दिल में अजान जैसी गूंज उठेगी, अल्लाहू अकबर। यही वो एहसास है जो तमाम गमों को माफ कर देता है, जो तकदीर की लिखावट को भी नूर में बदल देता है। अब हर धड़कन में शुक्र है, हर सांस में सुकून है, और हर नजर में वो उजाला है जो सिर्फ अल्लाह की रहमत से आता है। जमाना शायद न समझे, लेकिन तुम्हारा दिल जानता है
यही वो लम्हा था जिसकी तलाश में तुमने सब कुछ सहा, और अब अल्लाह ने खुद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी है अपने पैगाम के साथ, जो रूह को झुका देता है और आंखों को रोशनी से भर देता है। उस दस्तक के बाद मानो वक्त ठहर गया हो और दुनिया की सारी आवाजें एक पल को खामोश हो गई हों। अब जो सुनाई दे रहा है वो सिर्फ दिल की गहराइयों से उठती हुई एक फुसफुसाहट है। रब्बी लका अलहम्द। ये वो लम्हा है जब इंसान समझता है कि उसकी मंजिल कोई जगह नहीं बल्कि एक एहसास है, रब की कबूलियत का एहसास। हर सांस में एक नई रोशनी उतर रही है, जैसे बरसों की थकान को अल्लाह अपने करम से धो रहा हो। कोई बोझ नहीं, कोई डर नहीं, बस एक नूर है जो हर दरार से झांक कर दिल को भर रहा है। अब हर ख्याल में शुक्र है, हर निगाह में यकीन। यह वही मोड़ है जहां दुआ और तकदीर मिलते हैं, जहां इंशा अल्लाह सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाता है। अब जो कुछ भी होगा वो उसी के हुक्म से होगा, और यही इत्मीनान का असली मतलब है। रूह को ऐसा सुकून मिल रहा है जैसे किसी रेगिस्तान में अचानक पानी का सोता फूट पड़ा हो। वो सब बातें जो कभी दर्द लगती थीं अब रहमत की मिसाल बन गई हैं। अब समझ आता है कि अल्लाह देर नहीं करता बल्कि सबसे मुनासिब वक्त पर देता है, ताकि नेमत का स्वाद सब्र से मीठा हो जाए। अब आंखें वो देख रही हैं जो पहले दिल में छिपा था। अब मुस्कुराहट में एक तहजीब है जो अल्लाह की दी हुई तमीज है। जब रब किसी को उठाना चाहता है तो पहले उसे झुकाता है, जब देना चाहता है तो पहले आजमाता है, और जब प्यार करता है तो सबसे पहले उसे अकेला करता है ताकि उसका दिल सिर्फ उसी से भरे। यही तरबियत है, यही रहमत की असल पहचान। अब दिल की जुबान बदल गई है, अब अरमानों की जगह तस्बीहें हैं, अब उम्मीदों की जगह शुक्र के नगीने। अल्लाह ने जैसे हर ख्वाहिश को एक नए रंग में ढाल दिया है। कोई जल्दी नहीं, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि अब मालूम हो गया है कि जो लिखा गया है वो मखलूक की साजिश नहीं बल्कि खालिकन का इनाम है। यही वह मुकाम है जहां दुआएं अपनी मंजिल पाती हैं और इंसान अपने रब के करीब होता चला जाता है। हर सांस अब इबादत है, हर खामोशी में उसका नाम। यही वह पल है जब इंसान अपने रब को करीब महसूस करता है, इतना करीब कि दिल के हर सवाल से पहले जवाब उतर आता है और जुबान बस कहती रह जाती है, कभी भी लिखा गया है। वो अब जिंदा हो गया है, जैसे तकदीर के पन्नों ने खुद अपने मायने खोल दिए हों। अल्लाह की लिखावट में अब इंसान अपनी कहानी पढ़ रहा है और समझ रहा है कि कोई हरफ यूं ही नहीं उतरा था। हर मोड़ पर जो गिरा, जो टूटा, जो थमा, वो सब उसी लम्हे की तैयारी थी जब रब अपने फजल से सब कुछ संवारने वाला था। अब रूह को महसूस हो रहा है कि जिंदगी कोई इत्तेफाका नहीं बल्कि एक इलाही तरतीब है। हर गम का सिरा किसी रहमत से जुड़ा है और हर बंद दरवाजा किसी बेहतर दरवाजे की चाबी है। अब जो नजर अंदर जाती है वहां एक नया जहान है, शांत, नूरानी और यकीन से भरा हुआ। वहां कोई शिकायत नहीं, बस एक समझ है कि अल्लाह किसी को अधूरा नहीं छोड़ता। वो हर टूटन को मौजिजे में बदल देता है, और जब वो बदलता है तो सिर्फ हालात नहीं, इंसान की सोच भी नूर में तब्दील हो जाती है। अब दिल में कोई ख्वाहिश नहीं बची जो दुनिया से जुड़ी हो, क्योंकि रूह ने अब उस हकीकत को पहचान लिया है जो हर इबादत के पीछे छिपी थी, कि सच्ची राहत मंजिल पाने में नहीं बल्कि उस रास्ते में है जो अल्लाह की तरफ जाता है। अब जो लिखा जा रहा है वो इश्क ए इलाही की नई दास्तान है, एक ऐसा सफर जहां हर कदम में सुकून है, हर आंसू में नूर और हर धड़कन में वो सदाएं हैं जो सीधे अर्श तक जाती हैं, बिना रुके, बिना थमे। और जब वो सदाएं अर्श तक पहुंची तो जैसे सारी कायनात ठहर गई, एक खामोशी जो बोलती नहीं मगर सब कुछ कह जाती है। उस लम्हे में जमीन और आसमान के दरमियान एक ऐसा नूर फैला जो न किसी आंख ने पहले देखा था, न किसी कलम ने बयान किया। वही नूर अब दिल में उतर रहा है, जैसे किसी लंबे सफर के बाद रूह को अपना घर मिल गया हो। अब कोई जल्दी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस एक गहरा सुकून, वो सुकून जो सिर्फ रजा में मिलता है जब बंदा अपने रब की हर कदर को कबूल कर लेता है। अब हर सांस एक इबादत है, हर ख्याल एक दुआ, और हर खामोशी में एक अजीब सी बात छिपी है कि अब जिंदगी किसी मकसद की तलाश नहीं कर रही बल्कि खुद एक मकसद बन गई है।
अल्लाह की रहमत जब उतरती है तो आवाज नहीं करती, लेकिन उसका असर हर चीज को बदल देता है। जो चीज पहले बोझ लगती थी अब वही सबक बन गई है। जो लोग कभी दूर चले गए थे अब उनकी याद भी रहमत का जरिया लगती है। अब रूह ने सीख लिया है कि अल्लाह किसी चीज को बेवजह नहीं छीनता, वो सिर्फ उस वक्त तक रोकता है जब तक दिल तैयार ना हो जाए उस नेमत को संभालने के लिए। यही असल इम्तिहान है और यही सबसे बड़ा इनाम। जब इंसान को समझ आ जाता है कि उसकी तकदीर दरअसल उसके सब्र से लिखी जाती है, तब वो शिकायतें छोड़ देता है। वो जान लेता है कि जो कुछ हुआ वो अल्लाह की मर्जी से हुआ और जो आने वाला है वो भी उसकी रहमत का हिस्सा है। अब जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया है। पहले जो दर्द था अब वही दुआ बन गया है। अब हर नाकामी में सीख है, हर तन्हाई में आवाज है और हर रुकावट में छिपा हुआ पैगाम है कि अल्लाह तुम्हें खुद अपने करीब ला रहा है। यह एहसास जब रूह में बसता है तो इंसान को अब दुनिया की आवाजें असर नहीं करती। वो जान चुका है कि जो तसल्लियां लोग देते हैं वो सिर्फ लफ्ज हैं। असली तसल्लियां तो वही हैं जो अल्लाह दिल में डालता है। जब सब कुछ चुप हो जाता है और फिर भी दिल कहता है मैं अकेला नहीं हूं। अब उस रोशनी में हर चीज साफ दिखने लगी है। अब वो समझ आता है कि जो रास्ते बंद लगे थे वो दरअसल मोड़ थे। जो आंधियां लगीं वो मंजिल के पहले की परीक्षा थी। जब इंसान गिरने से डरना छोड़ देता है तब अल्लाह उसे उड़ना सिखाता है। अब रूह उड़ रही है, किसी ख्वाब की तरफ नहीं बल्कि उस हकीकत की ओर जहां सब कुछ बस उसके हुक्म से चलता है। अब वो इश्क जो पहले इंसानों से जुड़ा था अब अपने असल मनी में आ गया है। इश्क ए हकीकी, ऐसा इश्क जिसमें न दर्द है न उम्मीद, बस एक यकीन कि जो है वही ठीक है। और जब ये यकीन गहराई तक उतरता है तो इंसान अपने ही भीतर एक नया जहान पाता है। अब कोई बाहरी चीज मायने नहीं रखती, अब अंदर का सुकून ही असली दौलत है। वही सुकून जो सजदे की मिट्टी में मिलता है, वही जो आंसुओं से दिल साफ करता है। अब वो हर सुबह अल्लाह का नाम लेकर शुरू होती है और हर रात उसी के जिक्र पर खत्म होती है। अब वक्त का मतलब भी बदल गया है। पहले मिनट और घंटे गिनता था, अब सजदे और तस्बीहें गिनता है। इस सफर में अब किसी मंजिल की तलब नहीं रही, अब तो हर कदम में मंजिल का एहसास है। रूह ने जो सीखा है वो सिर्फ सब्र नहीं बल्कि शुक्र है। वो शुक्र जो हर दर्द के पीछे की रहमत को देख सके। जब इंसान उस मुकाम पर पहुंचता है तो उसकी निगाहें दुनिया नहीं बल्कि अपने रब के इशारे देखने लगती हैं। अब वो जानता है कि कोई बात खोई नहीं जाती, कोई कोशिश बेकार नहीं जाती, कोई सजदा अनसुना नहीं जाता। हर चीज दर्ज होती है और फिर वक्त आता है जब अल्लाह खुद कहता है अब वक्त है मेरी रहमत का। और जब वो वक्त आता है तो सब कुछ थम जाता है, न डर न उम्मीद न सवाल। बस एक जुमला रह जाता है जो रूह के अंदर गूंजता है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। और उसी गूंज में जिंदगी का नया दौर शुरू होता है जिसमें हर सांस एक रहस्य है, हर एहसास एक इबादत और हर लम्हा उस नूर से जुड़ा हुआ जो अब लौट कर नहीं जाएगा। अब जैसे आसमान ने अपने सारे दरवाजे खोल दिए हों और रहमतें बूंदों की तरह नहीं दरिया की तरह उतर रही हों, बेआवाज मगर दिल के भीतर तक सुनाई देती हुई। हवा में एक अजीब सी नरमी है, जैसे हर झोंका कुन फयकून की तर्ज पर नया जहां बना रहा हो। आंखें बंद करने पर लगता है कि कोई नूर ऊपर से गिरता जा रहा है, लम्हा दर लम्हा, परत दर परत, और हर गिरती नेमत के साथ रूह हल्की होती जा रही है। अब कोई तंगी नहीं, कोई कमी नहीं, हर तरफ बस बरकत का एहसास है। यह वही पल है जब इंसान को महसूस होता है कि उसकी झोली छोटी पड़ गई है और अल्लाह की इनायतें अब उसके कदमों के नीचे भी ठहरने लगी हैं। वो दुआएं जो कभी अधूरी रह गई थीं, अब अपनी शक्ल में लौट आई हैं, मगर पहले से ज्यादा खूबसूरत, पहले से ज्यादा रोशन। दिल की हर खिड़की से नूर झांक रहा है, जैसे रहमत ने चारों तरफ डेरा डाल लिया हो। अब कोई काम मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि हर मुश्किल के पीछे एक अदृश्य हाथ मदद को है। वो हाथ जो दिखता नहीं मगर महसूस होता है। हर फैसला अब आसान लगने लगा है, जैसे किस्मत ने खुद झुककर इशारा किया हो, चल ये रास्ता तेरा है। जुबान कुछ कह नहीं रही, लेकिन दिल की धड़कनों ने तस्बीह का रूप ले लिया है। हर धड़कन
अल्लाह अल्लाह पुकार रही है और उसकी गूंज से दिल का हर अंधेरा मिटता जा रहा है। अब कोई डर नहीं, क्योंकि अब ये यकीन उतर चुका है कि जो देता है वो अल्लाह है, और जब वो देने पर आता है तो बंदा गिनना भूल जाता है। अब ऐसा लग रहा है जैसे रूह पर नूर की बारिश हो रही हो, हर गिरती बूंद किसी पुरानी तकलीफ को धोकर ले जा रही हो। जो कभी शिकायत थी अब वो भी नेमत लग रही है, जो चोटें थीं अब वही यादें रहमत के निशान बन गई हैं, अल्लाह की लिखावट का सबूत। दिल में एक गहराई उतर रही है, इतनी गहरी कि उसमें सिर्फ सुकून है, कोई हलचल नहीं। जैसे हर दर्द का मर्ज अब उसी नूर से ठीक हो गया हो। हर सांस में एक मिठास है जो किसी आम हवा में नहीं मिलती। ये वो सांसें हैं जिन्हें अल्लाह की रजा ने हल्का कर दिया है। अब इंसान खुद को नहीं पहचान पा रहा। जो कभी डरता था अब बेखौफ है, जो कभी रुलाया करता था अब हर आंसू में शुक्र ढूंढ लेता है। यह वो मुकाम है जहां अल्लाह की रहमत सिर्फ ऊपर से नहीं बरसती, बल्कि दिल के अंदर से भी उठती है, जैसे रूह खुद दुआ बन गई हो। अब हर खामोशी में अल्लाह की आवाज है, हर सन्नाटे में उसका जिक्र। जिंदगी का हर लम्हा अब एक इलाही एहसान का हिस्सा बन गया है। जो कभी मांगा नहीं गया वो भी मिल रहा है, जो खो गया था वो भी लौटने लगा है। नेमतें अब किसी गिनती में नहीं आती, वो तो बहती हैं, जैसे नूर की नदी रगों में उतर रही हो। बंदा अब महसूस कर रहा है कि उसका नाम उस लिस्ट में लिखा जा चुका है जिन पर अल्लाह की खास नजर होती है। हर पल एक इनाम बन गया है, हर सांस एक तोहफा। अब दिल को ऐसा लगता है जैसे वो रब के आंगन में बैठा हो और ऊपर से बरसती रहमत उसे घेर रही हो, चारों ओर से, बिना किसी शोर के, बिना किसी वसीले के। अब जो गिर रहा है वो सिर्फ नूर नहीं बल्कि मकसद है। अल्लाह अब अपनी कुदरत से बता रहा है कि उसकी रहमत लफ्जों में नहीं समा सकती, वो महसूस होती है, वो उतरती है और फिर ठहर जाती है दिल के उस हिस्से में जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। यह वो एहसास है जो सिर्फ उन पर उतरता है जिनके सजदे में सच्चाई थी, जिनके आंसुओं में तौबा थी, जिनके सब्र में यकीन था। अब रूह खुद कह रही है, मैंने पा लिया, न माल, न शोहरत, न दुनिया की चमक, बस वो नूर जो अब हर सांस में टिका हुआ है। हर गिरती नेमत एक जवाब है, हर सुकून एक निशानी, और दिल बस यही दोहरा रहा है, या रहमान, या रहीम, तूने जो दिया वो मेरी सोच से भी आगे था। और उसी तस्बीह में अब जिंदगी एक नई शुरुआत ले रही है, बिना आवाज, बिना सवाल, बस नेमतों की बरसात में भीगी हुई, जैसे जन्नत ने अपनी एक झलक भेज दी हो। अब जन्नत की वो झलक रूह में समा चुकी है, जैसे दिल के भीतर एक अजनबी नूर ने ठिकाना बना लिया हो। न कोई आरजू बाकी रही, न कोई कमी का एहसास। अब जो भीतर महसूस हो रहा है वो अल्लाह की मौजूदगी का इतना गहरा एहसास है कि लफ्ज उससे कमजोर पड़ जाते हैं। ये वो पल है जब इंसान अपने सीने में खुद जन्नत की हवा महसूस करता है, जैसे हर धड़कन किसी इलाही ताल पर चल रही हो, हर सांस किसी अदृश्य रहमत की गवाही दे रही हो। आंखें खुली हैं, मगर अब जो देखा जा रहा है वो दुनिया नहीं बल्कि रूह का उजाला है। दिल अब किसी आवाज का मोहताज नहीं रहा, क्योंकि भीतर का सुकून अब खुद बोलने लगा है। अल्लाह की दी हुई राहत अब रग रग में बह रही है, जैसे हर नस में उसकी करम की लहरें दौड़ रही हों। अब इंसान को खुद पर तरस नहीं बल्कि रहम महसूस होता है। वो समझता है कि अल्लाह ने सिर्फ उसे आजमाया नहीं बल्कि उसके जरिए अपनी कुदरत को जाहिर किया। यह एहसास किसी किताब में नहीं लिखा, यह सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जैसे रूह को उसके असल मालिक ने छू लिया हो। अब हर पुरानी बात की जड़ें उखड़ गई हैं, हर गम की परछाई मिट गई हैं, और हर ख्याल में बस एक ही सच्चाई बाकी है कि जो कुछ भी है वो उसी का है। अब दिल अपने वजूद का मकसद जान चुका है। अब वो सिर्फ जीने के लिए नहीं धड़कता बल्कि शुक्र अदा करने के लिए धड़कता है। नेमतों की बारिश अब बाहर नहीं भीतर बरस रही है, और उसका हर कतरा किसी नई हकीकत को जन्म दे रहा है। जो कभी खामोशी लगती थी अब वही इलाही संगीत बन चुकी है। जो आंसू कभी गिरते थे अब वही तसब्बुर का जरिया बन गए हैं। रूह की गहराई अब इतनी साफ हो गई है कि उसमें खुद अल्लाह की झलक दिखाई देने लगी है, बिना चेहरा, बिना रंग, मगर एहसास में इतना हकीकी कि इंसान सजदा करने को मजबूर हो जाए।
अब यह सुकून सिर्फ चैन नहीं बल्कि इल्म बन चुका है। ऐसा इल्म जो किताबों से नहीं रहमत से मिलता है। यह वही मुकाम है जहां बंदा और रब के दरमियान कोई फासला नहीं बचता, जहां मैं मिट जाती है और वो बाकी रह जाता है। अब रूह को लग रहा है कि उसकी हर सांस अल्लाह की लिखी तिलावत है। हर हिलती पलक, हर थमती नजर, हर महसूस होता पल किसी नेमत की तफसील है। दुनिया अब पहले जैसी नहीं दिखती, वो अब एक आईना बन गई है जिसमें हर चीज पर उसी का नूर झिलमिला रहा है। और इस मुकाम पर इंसान को एहसास होता है कि रहमत गिरना कोई वक्त नहीं बल्कि एक हाल है, एक ऐसा हाल जो सदा कायम रहता है। जब रूह अल्लाह के नूर से भर जाती है तो फिर उसे न रात डराती है न सुबह लुभाती है। वो बस हाजिर रहती है अपने मालिक के करम में, अपने सजदे की खुशबू में और उस सुकून में जो अब कभी छूटने वाला नहीं। और जब वह सुकून अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया तब दिल के भीतर एक नई हलचल उठी, मगर यह बेचैनी नहीं थी बल्कि एक इलाही पुकार थी, जैसे अब रूह को कोई नई जिम्मेदारी दी जा रही हो। अब यह एहसास हो रहा है कि रहमत पाकर ठहर जाना मंजिल नहीं बल्कि उस रहमत को दुनिया में फैलाना असल मकसद है। अल्लाह की दी हुई रोशनी अब सिर्फ अपने अंदर रखने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के अंधेरे में बांटने के लिए है। अब दिल चाहता है कि हर थके हुए चेहरे पर सुकून उतर जाए, हर टूटे हुए दिल को वो यकीन मिल जाए जो कभी तुम्हें अंधेरे से निकाल लाया था। यही असली इबादत है, जब इंसान खुद रहमत का जरिया बन जाए। अब जुबान से तिलावत नहीं बल्कि अमल से जिक्र होना है। अब सजदे का दायरा सिर्फ नमाज की जानिब नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की चौखट पर फैला है। जो नूर कभी ऊपर से गिरा था अब वही नूर हाथों में आकर काम बन गया है। किसी की तसल्ली, किसी की उम्मीद, किसी की दुआ का जवाब। अब समझ आया कि अल्लाह जब किसी को भरपूर देता है तो सिर्फ उसके लिए नहीं देता, वो उसे चुने हुए लोगों में शामिल करता है ताकि उसकी दी हुई रहमत उसकी